यकीनन जो समझ रहा है वो तो हर चीज से वाकिफ है, उसके बारगाह में अगर ये कबूल पा गई तो क्या बात है। उसने फिर ये भी लिखा होगा ये दुआ मांगेगा तो दूंगा। हाँ हाँ, जब तकदीर में हर चीज़ लिखी है तो उन सारी चीज़ों के साथ लिखी गई है। ठीक। दूसरी बात कि तकदीर हमें मजबूर नहीं करती, तकदीर अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का वो एक अंदाज़ा है जो 100% सही बैठता है। ठीक। बस उसको वो चीज़ होने से पहले उसका इल्म है कि ये होने वाला है। वो तकदीर में उसने ये नहीं लिखा कि खलील ऐसा करे, ठीक, ये कि खलील ऐसा करेगा, ठीक, और वो उसकी मालूमात कभी गलत नहीं होती, उसका इल्म कभी गलत नहीं होता, अल्लाह अकबर, उसका गैस कभी गलत नहीं होता। तो फिर उसने वो तकदीर हमें नहीं बतलाई सही कि मैंने तुम्हारी तकदीर में क्या लिखा है, तो हम और हमें इख्तियार दिया कि इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, कि शुक्र भी कर सकते हो, कुफ्र भी कर सकते हो, लेकिन दोनों के रास्ते बतला दिए। तो जहाँ तकदीर में ये लिखा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि इसकी उम्र हमने 50 साल लिखी है तकदीर में, ठीक, फिर वहाँ तकदीर में ये भी लिखा होगा कि ये उम्रे पे जाएगा, हज पे जाएगा, मुज़दलिफ़ा की दहलीज वहाँ पकड़ के ये रोएगा सही, और मुझसे मांगेगा कि या अल्लाह मेरी उम्र बढ़ा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं इसकी दुआ को कबूल करके इसके नतीजे में 40 साल बढ़ा दूंगा और 50 को 90 कर दूंगा। हाँ, तो बदला कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो बदलना था वो भी पहले से तकदीर में मौजूद है। ओए क्या खूबसूरत जुमला है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन, फिर हमें ये तरगीब दी गई कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो, इसलिए कि हदीस में आता है अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत। हम जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते, इनके अंदर जो असल गूदा है ना वो दुआ है, दुआ है। और हमारी इबादतें इसलिए भी बेफ़ायदा और बेसूद और बेसमरात साबित होती हैं कि हमारी इबादतों में वो जो मुख वाला हिस्सा है वो नहीं होता है। ठीक, यानी हम दुआ की तरफ जाते नहीं, या अगर दुआ की तरफ गए हैं तो हमें एक तोते की तरह रटी रटाई बात है और पता ही नहीं हम किस ज़ात से क्या चीज़ मांग रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, उसका हमें इल्म ही नहीं होता, इल्म नहीं हो रहा। और बहुत सारे लोग आते हैं, बस नस्वार की डबिया बराबर में रखी, अल्लाह अकबर कहा और बस चंद सेकंड ही गुजरे रुकू में, रुकू से उठे भी नहीं, यानी कौमे में भी नहीं आए, रुकू से डायरेक्ट सजदे में चले गए। ठीक, यानी वो एक रस्म पूरी कर रहे हैं। ठीक, या पहलवानों की उठक बैठक है, एक्सरसाइज है, बाकी उसमें जब दुआ नहीं है तो वो मगज से खाली है, मगज से खाली। आपकी ही इस शफकत को जिसारत में तब्दील करते हुए सवाल पूछ रहा हूँ, हिजाज़ मुक़द्दस जाना हुआ, नमाज के बाद दुआ मांगने का उस अंदाजे से एहतमाम नहीं होता, दुआ तो इबादत का मगज है। मगज है ना, मगज अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। अच्छा, तो बस मगज से फारिग हो गए, अब दुआ नहीं होनी चाहिए उसमें? नहीं, आप करें, आप दुआ करें। असल में फर्जों के बाद भी हदीस में आता है दुआ कबूल होती है, ठीक, लेकिन आप इमाम के पाबंद सिर्फ सलाम तक हैं। अच्छा, सलाम फिरने के बाद मुक्तदी और इमाम आज़ाद है। ठीक, आप इमाम की दुआ का इंतज़ार न करें। इमाम अगर नई दुआ मांगना चाहता आप उठ के चले जाएं, सही, कोई हर्ज नहीं, इमाम चला जाए। और मुक्तदी मांगना चाहता है भले असर तक बैठा रहे, ठीक, मांगता रहे। और अगर मुक्तदी को जल्दी है सलाम के बाद, ठीक, वो भले उठ के चला जाए, इमाम मांग। असल में अल्लाह ने ये सिस्टम इसलिए रखा, मेरी और आपकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। सही, अगर हम इमाम की दुआ पर ही रहेंगे, फ़र्ज़ कर लीजिए मैं किसी मस्जिद में इमाम हूँ, सही, आप मेरे मुक्तदी हैं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं कभी भी किसी नमाज में अब ये दुआ नहीं करता कि अल्लाह मेरी शादी करा दे आपको इसलिए कि मेरी ये ज़रूरत पूरी है। ठीक, ठीक। अच्छा, आप अगर मुझे मालूम नहीं, आप कर दें, मेरी तरफ से कर दें। आप कुंवारे हैं, आप ये दुआ कर दें, चलो अल्लाह बरकत देता है। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपकी शादी करा दीजिए तो अगर जो पीछे मुक्तदी हैं वो कुंवारे हैं जी, उनको तो 5 टाइम यही दुआ चाहिए, अल्लाह अकबर। और अगर वो मेरी दुआ पर रहेंगे, मैं ये दुआ करूंगा नहीं, वो तो सारी जिंदगी कुंवारे ही रहेंगे। सही। तो हर बंदे की ज़रूरत जो अलग अलग है, अल्लाह ने उसको मौका दिया।